नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आन्या अकेडमी में। तो चलिए आज हम लोग अलंकार से संबंधित सबसे पहले शब्द अलंकार से 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं। जब एक ही वर्ण बार बार आए तो कौन सा अलंकार कहलाता है? यमक, अनुप्रास, श्लेष या रूपक? तो यमक, श्लेष, अनुप्रास ये दो शब्द अलंकार के भेद हैं। रूपक आपका अर्थ अलंकार का है, तो यहाँ पे रूपक पहले ही काट दीजिए। अब बात आती है कि वर्ण की, और जहाँ वर्ण बार बार आता है तो वो होता है अनुप्रास अलंकार। यमक में शब्द बार बार आते हैं और श्लेष में एक शब्द कई अर्थ प्रदान करता है, अर्थात एक ही शब्द में चिपके हुए अर्थ हों। श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ। राम नाम अमूल्य है, राम बिना शब्द शून्य, यह कौन सा अलंकार है? तो यह आपका यमक अलंकार है। बाल बाल बच गए, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो यहाँ भी आपका यमक अलंकार है, क्योंकि देखिए बाल बाल दो बार आया हुआ है। नागनाथ शब्द किस अलंकार का उदाहरण है? तो नागनाथ शब्द आपका श्लेष अलंकार का उदाहरण है। सप्त सुरों की सजी सरगम, यह कौन सा अलंकार है? तो यह आपका अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे स वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, और जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। गंगा जल जीवन है, यह कौन सा अलंकार है? तो गंगा जल जीवन यह आपका श्लेष अलंकार है। नटवर नागर नाच उठे, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार केवल शब्दों की सजावट पर आधारित है? तो शब्दों की सजावट पर आधारित है, माफ कीजिएगा, वर्णों की सजावट पर आधारित है अनुप्रास। बालक बाल बाल बच गए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। एक ही शब्द बार बार आने पर किंतु भिन्न अर्थ में कौन सा अलंकार होता है? तो एक ही शब्द बार बार आने पर और अर्थ भिन्न दे तो ये आपका यमक अलंकार हुआ। सरिता सरगम सी सरस रही, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। चरण चरण में चारुता, यह कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। श्लेष अलंकार की पहचान क्या होती है? तो श्लेष अलंकार की पहचान होती है भिन्न अर्थों में एक ही शब्द। राम राम कहते कहते राम हो गए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। काली घटा घेर आई में कौन सा अलंकार है? तो काली घटा घेर आई में आपका अनुप्रास अलंकार है। राजा के राज में सब सुखी में कौन सा अलंकार है? तो यह यमक अलंकार है। चंदा चमका चांदनी में, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यह भी आपका अनुप्रास अलंकार है। गिरी गंगा में कौन सा अलंकार है? तो गिरी गंगा में श्लेष अलंकार है। मनमोहक मधुर मुस्कान में कौन सा अलंकार है? तो मनमोहक मधुर मुस्कान में आपका अनुप्रास अलंकार है। धरती पर धरती का नाथ, यह कौन सा अलंकार है? तो ये आपका श्लेष अलंकार है। शब्द अलंकार का दूसरा नाम क्या है? तो शब्द अलंकार का दूसरा नाम है ध्वनि आधारित। अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या होती है? तो अनुप्रास अलंकार की पहचान होती है कि इसमें वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। राम ने राम को याद किया में कौन सा अलंकार है? तो राम ने राम को याद किया में आपका यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार किस पर आधारित है? तो श्लेष अलंकार आपका अर्थ के अनेक भाव पर आधारित है। काली कली खिलखिलाई में कौन